है। इस समय वो एक चोर की तरह व्यवहार कर रहा है, वास्प का सूट चुराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो सूट लेने ही वाला था, सूट अचानक गायब हो गया। पता चला कि यह सब डैरेन द्वारा बिछाया गया जाल था। उसे पहले से ही उम्मीद थी कि हैंक शांत नहीं बैठेगा और मौत का इंतजार नहीं करेगा। वो सिर्फ जानबूझकर शो में सहयोग कर रहा था। अब उन्होंने न केवल 2 हैंक्स को सफलतापूर्वक पकड़ लिया, बल्कि उन्होंने सेंटोरस को भी कैद कर लिया। हालांकि जब उसे लगा कि वो जीत के प्रति आश्वस्त है, तो स्कॉट ने कांच तोड़ने के लिए 2 बड़े डार्ट फेंके और भाग निकला। फिर उसने कुशलता से अपनी मानसिकता बदल दी और सभी सुरक्षा गार्डों को आसानी से मार डाला। लेकिन हैंक ने गलती से डैरेन को गोली मार दी। वास्प सूट को छीनने का अवसर लेते हुए स्कॉट ने तुरंत उसका पीछा किया। सुरक्षा गार्ड की पागलपन भरी गोलीबारी का सामना करते हुए वह तुरंत आकार में सिकुड़ गया, गोलियों के छिद्रों से होकर गुजर गया और फिर प्रतिद्वंद्वी की पिस्तौल के पास आ गया और दौड़ता रहा। फिर उसने 3 बार 5 से 2 को विभाजित करके उन सभी को समाप्त कर दिया मॉडल टेबल, लेकिन गोलियां रॉकेट की तरह फट गईं। सौभाग्य से महत्वपूर्ण क्षण में लुइस समय पर पहुंच गया और 3 किसान घूंसे से उन सभी को हरा दिया। घायल हैंक ने अपनी चाबी का गुच्छा निकाला और अगले ही पल एक टाइगर टैंक इमारत से बाहर निकल गया। इस समय डैरेन हेलीकॉप्टर पर चढ़ गया और भागने वाला था, जो सेंटोर्स उसका पीछा कर रहे थे। उसने शीशे को मुक्का मारकर तोड़ दिया और अंदर कूद गया। जब डैरेन ने यह देखा तो उसने बंदूक उठाई और अंधाधुंध गोलियां चला दी। इसी समय टाइम बम सफलतापूर्वक फट गया और उस भीषण विस्फोट ने तुरंत पूरी कंपनी को राख में बदल दिया और उसकी सारी मेहनत को धुएं में उड़ते देखा। अत्यधिक क्रोधित डैरेन ने सीधे वास्प सूट पहन लिया। उनका सूट स्पष्ट रूप से अधिक शक्तिशाली था और दोनों तरफ लेजर तोपों से सुसज्जित था। स्कॉट आगे और पीछे से बचने के लिए केवल अपने लचीले शरीर कौशल पर भरोसा कर सकता था और सही समय पर उसने उसे हेलमेट पर मुक्का मारा। ये देखकर डैरेन तुरंत आकार में छोटा हो गया और फिर दोनों ने फिर से संघर्ष किया। लड़ाई के दौरान वे बॉक्स में घुस गए और सीधे आसमान से गिर गए। अंदर मौजूद 2 लोग अभी भी जमकर लड़ रहे थे और आखिरकार एक साथ स्विमिंग पूल में गिर गए। पानी से बाहर कूदने के बाद दोनों ने फिर से संघर्ष किया। सेंटोर ने रैकेट उठाया और ततैया को पीछे से मारा, जिससे ततैया मच्छर मारने वाले लैंप में जा गिरा। हालांकि जब वो लड़ाई को पूरी तरह से समाप्त करने वाला था, वो बोल अचानक अंधाधुंध रूप से प्रकट हुआ। सफेद ने उसे स्तब्ध कर दिया और डैरेन भाग गया। पुलिस की गाड़ी में बैठे सेंटोरस बहुत दूर नहीं गए थे जब रेडियो पर घर पर आक्रमण और डकैती की खबर आई, जो उनकी बेटी केसी का घर था। सेंटोर ने तुरंत अपना हेलमेट पहना और अपनी बेटी को बचाने के लिए तुरंत सिकुड़ गया। लेकिन जब वह पहुंचा तो डैरेन ने पहले ही केसी का अपहरण कर लिया था और सिकुड़ते डार्ट के साथ सेंटोर को फेंक दिया। फिर उसने सिकुड़ते हुए चींटियों की एक सेना का नेतृत्व किया। लोग डैरेन की रणनीति की ओर बढ़ रहे थे। उन्होंने एक दूसरे के हथियारों को बेतहाशा काट डाला, जबकि सेंटूर ने ट्रेन को उस पर हमला करते हुए देखकर लकड़ी का गुटका उठा लिया और उसे दूर फेंक दिया। इस समय चींटियों ने उसे फिर से घेर लिया। हालांकि डैरेन को उसके उपकरण ने कुचल दिया था, लेकिन उनमें से बहुत सारे थे, इसलिए उन्हें उनसे बचने के लिए हवा में उड़ना पड़ा और फिर स्कॉट पर निशाना साधा और सभी खिलौनों पर बेतहाशा गोलीबारी की। उनके द्वारा कमरे को नष्ट कर दिया गया। स्कॉट ने सही समय देखा और एक नीला डार्ट फेंका, लेकिन अप्रत्याशित रूप से प्रतिद्वंद्वी पलट गया और आसानी से उससे बच गया और गिरता हुआ डार्ट चींटी से जा टकराया। ये देखकर एंट मैन ने फिर से गोली चलाई, लेकिन डैरेन ने उसे नीचे थॉमस को सौंप दिया और टॉय ट्रेन तुरंत छत से टकरा गई और जो छोटी चींटी बाहर भागी उसने दरवाजे पर मौजूद सभी लोगों को भ्रमित कर दिया। स्कॉट जानता था कि डैरेन को हराने के लिए उसे उसके शरीर में प्रवेश करना होगा। अपनी बेटी को बचाने के लिए उसने खुद को आणविक स्तर तक सिकोड़ लिया, वास्प सूट के अंदरूनी हिस्से में घुस गया और विस्फोटक के कुछ मुक्कों से सूट को नष्ट कर दिया। हथौड़ा कोर सिस्टम में डैरेन भी एक पल में विकृत हो गया, फिर सिकुड़ता रहा और अंत में प्रकाश बिंदु में बदल गया और पूरी तरह से हवा में गायब हो गया। और मारेनियन ने उपरमाण्विक स्विच चालू किया, क्वांटम क्षेत्र में प्रवेश किया और असीम रूप से सिकुड़ रहा था। ठीक उसी समय जब वो होश खोने वाला था, स्कॉट को अपनी बेटी की रोने की आवाज सुनाई दी और उसने नियंत्रक में नीला लेबल लगाने के लिए अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल किया। एक तूफान के बाद सेंटोरस सफलतापूर्वक वास्तविक दुनिया में लौट आए। वापस लौटने के बाद स्कॉट न केवल अपनी बेटी के दिल में हीरो बन गए, बल्कि होप के साथ आ गए और दिन में 3 बार भोजन करके एक खुशहाल जीवन जीने लगे।